हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं सर्वनाम के बारे में। देखिए, सर्वनाम संबंधी जानकारी मैं आज आपको दूंगा और आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो अब हम आते हैं सर्वनाम पे, यानी कि सर्वनाम। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अगला देखिए, पहला क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। दूसरे में देखिए, सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सभी का नाम। अर्थात मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति का नाम न लेकर मैं सभी का नाम प्रयुक्त करूंगा तो उसी को ही सर्वनाम कहते हैं। देखिए, हिंदी में सर्वनामों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 11 होती है। देखिए, यहाँ पे लिखा है 11 कुल सर्वनामों की संख्या होती है। इसके अंतर्गत आपके देखिए, मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या और यह, ये पूरे 11 हैं। देखिए, 11 ही हिंदी में सर्वनाम होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेदों की। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। देखिए, पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और पांचवा संबंधवाचक और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो देखिए, इन 6 भेदों की अब हम बात करेंगे। 6 भेदों के अंतर्गत की कौन कौन से शब्द आते हैं करके। तो देखिए, पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, आपके 3 भेद उसके हैं, यानी कि पहला भेद उत्तम पुरुष, दूसरा भेद मध्य पुरुष, तीसरा भेद अन्य पुरुष। तो इसमें जैसे उत्तम पुरुष में देखिए कौन कौन से शब्द आते हैं। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझको इत्यादि ऐसे कोई शब्द जो एक ही व्यक्ति का नाम रहता है तो उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्य पुरुष यानी कि दो व्यक्तियों की जब आमने सामने बात रहती है तो अपने सामने वाले व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहता है। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, तूने, आप, आपने, आपका। तो जो दो व्यक्ति हैं आमने सामने अगर बात करते हैं तो आगे वाला पूछने वाला व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति से ऐसे शब्द में बात करता है। और तीसरा होता है अन्य पुरुष, यानी कि अन्य पुरुष का जो अर्थ होता है देखिए, यानी कि दो व्यक्ति अगर कहीं पे हैं वो तीसरे किसी विशेष एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे जो उनके सामने वो सम्मुख नहीं होगा। जैसे वह, यह, वे, ये, उनको, उनसे, इससे, उसको आदि ऐसे शब्द होते हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तीनों पुरुषों के भेदों में होते हैं। मैंने देखिए तीनों को आपको बता दिया है। देखो, शब्द तौर पे जब कभी हमसे कोई सर्वनाम का जो प्रश्न पूछता है वो इस माध्यम से पूछता है। देखिए, हम ऐसा क्यों नहीं करते, तो हम के नीचे आपको अंडरलाइन देगा और हम के बारे में पूछेगा कि हम क्या है करके। तो हम उत्तम पुरुष का एक भाग है, यानी कि उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष का एक भेद है। वैसे दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, तुम वहां मत जाना। तुम के नीचे अंडरलाइन देगा तो अंडरलाइन के पूछेगा आपसे कि उसके नीचे कि तुम क्या है करके। तो तुम यहाँ पे देखिए मध्य पुरुष का एक भाग है। अगला जैसे तीसरा है, यह मेरी किताब है, यह के नीचे अंडरलाइन करेगा और पूछेगा कि यह क्या है, तो यह एक सर्वनाम है। हालांकि कौन सा सर्वनाम अगर वो पूछ दे कभी तो अन्य पुरुष वाला ये सर्वनाम होता है। तो हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, सर्वनाम के दूसरे भेद निजवाचक सर्वनाम के बारे में। तो निजवाचक सर्वनाम यानी कि निजी तौर पे अपने लिए कोई शब्द का प्रयुक्त करना। लेकिन निजी तौर पे देखिए, मैं भी एक ऐसा शब्द होता है जो मैं अपने आप मैं कर लूँगा तो उससे इसका प्रयोग थोड़ा बहुत अलग रहता है। तो अलग यानी कि रहता है इसमें जो विभक्ति के साथ यानी कि पद के साथ बीच में आप या आपने शब्द जरूर लग के आता है तो वही निजवाचक होता है। जैसे यहाँ पे पहला मैंने बता रखा है कि मैं आप वहीं से आया हूँ, यानी कि मैं अपने आप वहीं से आया हूँ। वो मैं के नीचे अंडरलाइन दे देगा और पूछेगा कि यह कौन सा सर्वनाम है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि मैं अपने आप वहीं से आया हूँ। इसमें बीच में आप या फिर अपने की ध्वनि अपना आएगा, परंतु उसमें दोनों की ध्वनि छुपी होगी। अगला देखिए दूसरा है, उन्होंने मुझको रहने को कहा और आप
चलते बने और आप चलते बने और आप अपने आप चलते बने। देखिए ये ऐसे भी शब्द होते हैं। या फिर वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। वह अपने बारे में बोल रहा है। देखिए वह औरों को नहीं यानी कि उसके बारे में बोला जा रहा है कि वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, यानी कि अपने आप का पन उसमें आया। तो इसीलिए किसी शब्द के अंदर भी आप या आपने आए तो समझ लीजिएगा कि वह निजवाचक सर्वनाम का ही। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सर्वनाम के तीसरे भेद निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए यह, वह, ये, वे ऐसे शब्द का जो शुरू शब्द होता है उससे स्टार्टिंग इसकी शुरुआत होती है। निश्चयवाचक मतलब कोई निश्चित दूरी, हालांकि जो हमारे अगल बगल या फिर जो हमारे नज़रों के सामने होती है उसे ही हम निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे देखिए एग्जामिनर इसके अंदर का जो क्वेश्चन देता है वो इस प्रकार देता है कि यह मेरी पुस्तक है, मैं यह क्या है बताओ। तो या तो वो सर्वनाम पूछ देगा या भी सर्वनाम का भेद पूछ देगा। तो सर्वनाम अगर वैसे पूछता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के तौर पर तो ये सर्वनाम है, और सर्वनाम का अगर भेद पूछ दे तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे में देखिए वह उनकी पुत्री है, तो वह क्या है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम का एक भेद है। अगला ये उनके हथियार हैं, तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। अगला वे तुम्हारे आदमी हैं, तो वे क्या है, तो वे भी यहाँ पे देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम का एक भेद है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये और वे आते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हम बात करते हैं सर्वनाम के चौथे भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जैसे निश्चयवाचक था वैसे ही एक उसका चौथा भाग अनिश्चयवाचक होता है। अनिश्चयवाचक का मतलब किसी का पता न चल पाना। तो इसमें देखिए कोई या कुछ वाले शब्द आते हैं। जैसे शब्द यहाँ पे देखिए पद है, यानी कि कोई आ गया तो क्या करोगे। तो कोई आपका क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक भेद होता है। अगला दूसरा है देखिए उसने कुछ नहीं खाया, तो देखिए कुछ भी पता नहीं चला। तो अनिश्चित संख्याएं यहाँ पे देखिए अनिश्चित स्थान या अनिश्चित संख्याएं जो होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती है। देखिए अब हम बात करते हैं सर्वनाम के पांचवें भेद संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। जो कोई पद हमें एक दूसरे के संबंध के बारे में, यानी कि शब्दों के एक दूसरे के संबंध के बारे में हमें बताता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसकी विभक्ति देखिए जो और सो होती है। जैसे इसके अंतर्गत पद जो बनता है वो इस प्रकार बनता है, वह जो न करे सो थोड़ा, या तो ऐसा पद बनेगा, या फिर वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, या तो फिर ऐसा बनेगा, या तीसरा जो आपका बन सकता है यानी कि जो आया सो जाएगा, यही क्या होता है, सत्य होता है करके। ये तीन माध्यमों में देखिए ये होता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम में विभक्ति जो सो और पद अगर कभी एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है तो इस माध्यम से लिखा आएगा। तो उसमें पूछ देगा कि वह जो ना करे सो थोड़ा, तो जो और सो क्या है, या फिर वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, जो क्या है, तो रो जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर जो आया सो गया यानी कि जो सो क्या है। तो यही आपके ऐसे ही वो एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। तो अब देखिए हम बात करते हैं सर्वनाम के अंतिम भेद यानी कि छठे भेद के बारे में। देखिए छठे भेद के अंतर्गत जो होता है आपका छठा भेद वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब जिस किसी पद से किसी प्रश्न पूछने का बोध होता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी विभक्ति देखिए कौन और क्या होती है, या तो फिर कौन होगा या क्या होगा। जैसे पद इसके अंतर्गत जो बनता है कौन आया था, यानी कि कौन आया था, पूछने वाला एक देखिए मैं किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा हूँ कि कौन आया था, तो प्रश्नवाचक अपने आप ही हो गया देखिए। और दूसरा कौन आता है, यानी कि कौन यहाँ आता है, या फिर कुछ ऐसा शब्द में पूछता हूँ तो वो भी प्रश्नवाचक है। अगला तुम क्या खा रहे हो, तो तुम क्या खा रहे हो, तो पूछा जा रहा है कि भाई क्या खा रहे हो तुम करके, तो ये भी
प्रश्नवाचक है। अगला, दूध में क्या गिर पड़ा। दूध में देखिए पूछा है कि क्या गिर रखा करके, तो ये क्या है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके बीच सर्वनाम की देखिए ये इतने सुंदर वीडियो लेकर आ रखा था, और देखिए मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी, और निश्चित ही आपको कहीं ना कहीं इसका ज़रूर फायदा मिलेगा। और देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अत्यधिक, और बेल आइकन दबाइए, और देखिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और मेरी अगली वीडियो जो आएगी वो होगी विशेषण के बारे में। तो देखिए हिंदी के चैप्टर बाय चैप्टर में आपको वीडियो बना के भेजता रहूँगा, तो आपका काम सब्सक्राइब करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसके बाद विशेषण के बाद फिर उसके बाद क्रिया, और क्रिया के बाद अव्यय वाला एक पार्ट आएगा, यानी कि इसी के वो पद परिचय में इन्हीं के संबंधी रहते हैं। तो उसके बाद में क्रम वाइज हर किसी की एक एक करके टेस्ट सीरीज लूँगा 40 या 50 क्वेश्चनों की। देखिए जैसे मेरा पहला वर्णमाला था, या दूसरा संधियाँ थी, या तीसरे में देखिए समास थे, तो उसी क्रम में मैं देखिए 40 या 50 क्वेश्चनों का हर किसी के अंतर्गत टेस्ट सीरीज रखूँगा। तो पढ़ने वाले छात्र इसे अत्यधिक सब्सक्राइब कीजिए, और अत्यधिक अपने देखिए, इससे आपको निश्चित ही कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और ये ऐसे ही क्वेश्चन वर्तमान की दृष्टि से एग्जामिनर उठाते हैं। तो देखिए मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका आप वेट कीजिए। देखिए वो वीडियो आपके विशेषण पर होगी। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों का प्रेम मेरे ऊपर बहुत आ रहा है, मुझे ये दिखता है अपने चैनल के माध्यम से। तो धन्यवाद मित्रों।